नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक और ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है, ये मेरे साथ और मेरे दोस्त नवीन के छोटे भाई के साथ घटी थी जब हम गाँव में खेलने जाया करते थे। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाए और बातों बातों में कहानी को शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीबन 12 से 13 साल पहले, जब मैं और मेरा दोस्त नवीन और उसका छोटा भाई खेलने जाया करते थे। तो गांव में बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे, तो खेलने की जगह नहीं मिला करती थी, तो बड़ी मुश्किल से खेलने का समय निकलता था। वैसे भी छोटे तो थे ही, उस समय 12 से 13 वर्ष की आयु थी, अब तो 21-22 की हो चुकी है। तो ऐसे ही जब ये घटना घटी तो उसका जो छोटा भाई था अजीब तरह से बैठने लगा था। यानी ये जो घटना घटने के बाद उसका भाई ऐसे बैठा रहता था, ऐसे नहीं कुछ बोलता था ना ही कुछ करता था। और होता कुछ ऐसे है, जब भी हम कहीं पर खेलने जाया करते थे तो रास्तों में एक बहुत से बाग पड़ते हैं, यानी मौसमी का बाग, आम का, टमाटर का खेत, ऐसे ही कुछ अमरूद के पेड़, ऐसे मतलब छोटे छोटे बाग थे जब जिस रास्ते पे हम खेलने जाया करते थे। और जो हमारा स्टेडियम है उसका नाम भीम स्टेडियम था, और वो इतना बड़ा था कि उसमें कम से कम 150 से 200 बच्चे खेला करते थे। लेकिन हमारा जो नंबर था फिर भी नहीं आता था। जो यहाँ पर स्टेडियम है इसके साइड में हमें खेलना पड़ता था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी और बड़ी मुश्किल से खेलने का नंबर आता था। तो ऐसे ही हम डेली खेलने जाया करते थे। गर्मियों के दिन चल रहे थे कि शाम ज़्यादा देर तक चले। आपको भी पता है, सर्दियों में 5:30-6 बजे के आसपास टाइम ढल जाता है, यानी सूरज ढल जाता है। और जो गर्मियों का दिन होता है उसमें सूर्य की स्थिति करीबन 8 भी बज जाते हैं जब उसका ढलने का समय होता है। तो ऐसे ही हम रोज़ खेलने जाया करते थे। तो एक दिन नवीन और मैं और उसका नवीन का छोटा भाई ऐसे ही स्टेडियम में खेलने जा रहे थे, और शाम का समय था, बहुत देर हो चुकी थी। 5:30 बजे हम खेलने गए थे और धीरे धीरे समय 7 बज चुके थे। हमें पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। और उस समय पर हमारी आयु थी वो काफ़ी छोटी थी, तो हमें खुद से डिसीजन भी नहीं लेने आते थे कि हमें ये करना है, वो करके ये वो करना है। ऐसे मतलब नॉर्मली बेसिक आप समझते होंगे, जिस समय दोस्तों किसी को भी ज्ञान नहीं होता कि आगे क्या करना है, क्यों करना है। ऐसे ही हम खेलने जाया करते थे। तो रास्ते में जैसे मैंने आपको बताया, कई बगीचे पड़ते थे, बाग पड़ते थे जहाँ पर अमरूद लगे हुए थे, वो टमाटरों का खेत था, मौसमी का बाग था। ऐसे ही मैंने जो आपको बताया, तो ऐसे ही हम आते थे। तो रास्ते में जो मतलब जहाँ पर हम खेलने जाया करते थे, वहाँ पर रास्ते में घर से करीबन 1 किलोमीटर से पहले ही एक बाग पड़ता था जो कि अमरूद का था। तो उस समय नवीन था साथ में और मैं था, और नवीन का छोटा भाई। तो नवीन का छोटा भाई कहता है कि यार मुझे अमरूद खाने हैं। तो उस बाग में वैसे भी बहुत सी शिकायत आ गई थी, गांव में काफ़ी बच्चों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं भी हुई थी कि यहाँ पर रात को नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पर बताया गया था कि बहुत सी लाशों को दफनाया गया था आज से करीबन 40-50 साल पहले, जब मुसलमानों की डेथ हुई थी, यानी लड़ाई मची थी, दंगे हुए थे। तो ऐसे कुछ बताया गया था। तो लेकिन जो नवीन का भाई था वो इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानता था। वो सोचता था कि ऐसे ही है, उस समय ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो हमें तो डर ही लग रहा था कि यार क्या करेंगे, रहने दे अमरूद। लेकिन नवीन का जो छोटा भाई था उसकी बहुत ही ज़्यादा चुल थी। वो सोच रहा था कि यार मैं अमरूद खाऊंगा और अमरूद खा के ही घर जाऊंगा। ये ऐसे उसने मतलब हमारे ऊपर भी प्रेशर ही डाल दिया कि भाई नवीन अब तो अमरूद लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मानेगा। तो जैसे ही हम तीनों जो तार लगे होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर बाग में घुसने से पहले कि कोई ज़्यादा तोड़े ओड़े ना, कोई अंदर ना घुसे, तो हम तीनों उसके ऊपर के चले जाते हैं अंदर अमरूदों के पास। तो जैसे ही अमरूद तोड़ते हैं, नवीन भी तोड़ लेता है, दो चार मैं तोड़ लेता हूँ। और जो नवीन का छोटा भाई था वो भी अमरूदों को तोड़ लेता है, 5-6 अमरूद वो भी तोड़ता है और वहीं पर मूतने लगता है जल्दी जल्दी में। यानी कि किसी की आवाज़ हमें सुनती है लेकिन वो मूतने लगता है और नीचे नहीं देखता कि नीचे क्या है। नवीन का छोटा भाई जैसे ही मूतता है वो नहीं देखता नीचे क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे मतलब मैं बता दूं दोस्तों, वहाँ पर किसी को दफनाया गया था, यानी कब्र जिसे कहते हैं। लेकिन उस समय बहुत पुरानी हो गई थी, ऐसे ही मिट्टी हो गई थी चारों तरफ। तो ऐसे मूत कर हम जो तार थे जहाँ पर खेत के बाहर जो लगाए गए थे
तो हम कूद कर बाहर आ जाते हैं और अमरूद खाते खाते अपने घर चले जाते हैं। कम से कम 15 मिनट में हम घर पहुंचते हैं और आराम से खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही हम खेलने की बात करते हैं, जैसे 3 बजे छुट्टी होती थी हमारी, 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, तो जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होती थी हम घर से घर से निकलते थे। तो मैंने नवीन के भाई से पूछा, नवीन है जो, उससे पूछा कि भाई तुम्हारा छोटा भाई खेलने नहीं आया, क्या बात है। तब नवीन कहता है यार तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो कल आ जाएगा। तो ऐसा वो कहता है, फिर हम खेलने के लिए चले जाते हैं। तो काफ़ी देर खेलने के बाद हम वापस आते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ये जो सिलसिला था करीबन 3 से 4 दिन चला कि नवीन का छोटा भाई खेलने ही नहीं आ रहा था। इस बात से मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो कुछ दिन पहले तो ठीक ही था। लेकिन जब मैंने नवीन से सारी बातें पूछी कि भाई बात क्या है ये तो बता, तो नवीन कहता है कि भाई तू घर आ जियो, जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो घर आ जियो, मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, मैंने भी हाँ कह दी। तो मैं जैसे ही नवीन के घर गया, मैंने नवीन का छोटा भाई देखा जिसका नाम प्रदीप था। वो ऐसे ही बैठा रहता, ऐसे बिल्कुल सुन, और कुछ करता भी नहीं कुछ वो कहता। नवीन भी ये देखकर काफ़ी परेशान था। तो फिर हम आपस में ही बात करने लगते हैं कि यार कहीं इसमें कुछ हो तो नहीं गया है, प्रदीप के अंदर कुछ आ तो नहीं गया है। ऐसी कुछ हम दोनों आपस में बातें कर रहे, लेकिन जो नवीन की फैमिली थी वो कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। जो नवीन के मम्मी पापा थे वो सोचते थे कि बच्चे को हो क्या गया है, और वो रात को अचानक चिल्लाने भी लगता और कमरे में दौड़ने भी लगता। इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आया था कि वो करे क्या, और इस स्थिति में वो काफ़ी डरे हुए थे। तो नवीन ने जैसे ही ये खबर मुझे बताई तो मैं भी थोड़ा सा डर गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो नवीन ने जो प्रोसेसिंग थी सारी मुझे बताई कि हम जैसे ही उस दिन 3-4 दिन पहले जब हम बाग में गए थे खेलने के बाद और वहाँ पर रात को तोड़े, तो इसने कुछ ऐसी जगह मतलब सूसू कर दिया या फिर मुँह दिया, टॉयलेट कर दिया। तो जब से ये यहाँ पर आया घर पे बिल्कुल ऐसा हो गया है। बस उस दिन की रात ही सही गुजरी थी, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। तो हम आपस में कंडीशन फैलाते हैं, आपस में बात बनाते हैं कि यार शायद इसके अंदर कुछ हो गया है, हमें किसी को बताना चाहिए। लेकिन हम उस समय छोटे थे तो किसी के बताने के लायक भी नहीं थे कि कौन हमारी बात पर यकीन करे। तो धीरे धीरे 2 से 3 गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, ना ही मैं स्कूल जाता हूँ और ना ही नवीन। और मैं नवीन की फैमिली को कहता हूँ कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए प्रदीप को। तो हम काफ़ी दिनों तक 5 से 6 दिन डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, जो भी आपको करना है वो बाहर ही होगा। तो ऐसे ही जैसे ही हम प्रदीप को घर लाए तो उसी समय एक बाबा थे जो हमारे घर के पास से गुजर रहे थे। तो उस बाबा ने बाहर से ही बता दिया कि भाई यहाँ पर एक लड़का है प्रदीप नाम का और उसके कुछ हो गया है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा, रात को चिल्लाता, वो सब कुछ बता देते हैं। तो जो नवीन के पापा थे वो बाहर आते हैं, वो ये सब सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। वो बताते हैं कि हमारे भी गुरुदेव जी हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त है। उनका अनुमान ऐसा है क्योंकि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, तो कोई भी मतलब ऐसी स्थिति आती है तो हमें पता लग जाता है। तो ऐसी सारी बातें उन्हें बताते हैं। तब उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर वॉशरूम यानी टॉयलेट जहाँ पर प्रदीप ने किया, वहाँ पर आज से करीबन 40 से 50 साल पहले एक कब्र बनाई गई थी, यानी किसी की डेथ हुई थी। तो उसकी कोई रूह या फिर कोई, आप कुछ भी समझो, आत्मा पिशाच जो भी, वो इसके अंदर प्रवेश कर गया और वो इसे बार बार तंग कर रहा है। और वो जो लाश थी जिसे दफनाया गया था वो करीबन 16 से 17 साल का लड़का था, ऐसा कुछ बताया। और जो प्रदीप था दोस्तों वो करीबन 7 से 8 साल का लड़का था। और इतना अजीब बिहेव करता था कि घर की पूरी फैमिली जो थी परेशान थी और नवीन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो वो बाबा हर बात का सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा करना होगा। और जो बाबा थे वो बाबा जी थे, अपना पूरा प्रोसेसिंग करते हैं कि ऐसे अब ये लाओ, अब नारियल लाओ, नारियल पे नाल बांध दो, ऐसा कुछ आहुति उहुति सब कुछ बाबा जी करते हैं हमारे। और वो बिल्कुल मतलब प्रदीप को दो दिन में बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, जो भी आहुति उहुति देते हैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है 2 दिन में प्रदीप, और वो फिर से खेलने लगता है। तो हमें भी समझ में आ जाता है कि हाँ सच में कुछ ना कुछ तो था। तो ऐसे ही कुछ हुआ इस कहानी में दोस्तों। और ये जो हमारे बाबा जी गुरुदेव जी होते हैं, इनके कभी मतलब बुरा मत कहना इनके बारे में,
ये बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कई बार तो कई गुरुजी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कुछ बोले वो बिल्कुल सत्य निकलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, जो कि मेरे साथ और मेरे दोस्त नवीन के छोटे भाई के साथ घटी थी। तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।